ये है चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का क्लास 11 की बायोलॉजी का टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी के फंक्शन में, मतलब नेफ्रॉन में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। एक तो जो किडनी नेफ्रॉन है उसमें जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है वासा रेक्टा में। तो ये वासा रेक्टा और लूपोफेनले, इनमें लूपोफेनले में जिस साइड चीज़ चलेंगी उसका उल्टा वासा रेक्टा में चलेंगी। लूपोफेनले कहाँ है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? किडनी की यूनिट है। जैसे हमारे यूनिट सेल है, ऐसी ही नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है। तो किडनी में होता क्या है? फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनता है। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उन्हें यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिल्ट्रेशन होगा और रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब एक साइड आगे बढ़ रही है तो दूसरी साइड पीछे हट रही है। फ्लो ऐसा हो रहा है, एक आगे फ्लो जा रहा है, एक पीछे फ्लो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो एक्सचेंज है उस तरह से एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का और जो अदर कंपोनेंट है उनका। तो क्वेश्चन ये है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इसमें ये हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें बाहर निकाल दी जा रही हैं, मतलब ब्लड में मिलाई जा रही हैं। देखो, हर चीज़ तो यूरिन में भेजनी नहीं है, यूरिन में वही चीज़ें भेजनी है जो वेस्ट है और जो एक्स्ट्रा है, मतलब एक पीएच बैलेंस रहे बॉडी में और फ्लूइड का जो बैलेंस है, ऑस्मोटिक जो ऑस्मोलैरिटी है वो बैलेंस रहे। इसके लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, मतलब चीज़ें अपने आप तो बाहर नहीं आएंगी और अपने आप ही उसमें नहीं जाएंगी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वो ऐसे ही होगा। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल्स में ये एबिलिटी है कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। अब वो कंसनट्रेटेड कैसे होगा? क्योंकि सब फिल्टर तो सब हो रहा है, तो मतलब वहाँ से वाटर ले लिया जाए तो डेफिनेटली कंसनट्रेट हो गया। डाइल्यूट तो जब ये है ना, जब उसमें वाटर ज़्यादा है, अगर वाटर की क्वांटिटी कम कर दें और चीज़ें ज़्यादा रहेंगी तो डेफिनेटली वो कंसनट्रेट हो गया। मतलब चीनी और पानी का घोल है, उस पानी एक्स्ट्रा मिला दो तो डाइल्यूट हो गया, बाहर बन के पानी उड़ा दो तो कंसनट्रेट हो गया। इस तरह से कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द किडनी दैट हेल्प कंसनट्रेट यूरिन एंड कंजर्व वाटर। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये हेल्प करता है बॉडी में। एक पहला काम तो ये कि वाटर को कंजर्व करना है, मतलब बचाना है। बॉडी में वाटर का रहना चाहिए, सारा बाहर नहीं निकाल सकते यूरिन के फॉर्म में, उतना ही बाहर निकालेंगे जितनी ज़रूरत है, नहीं तो बॉडी में रखा जाएगा वाटर। इट मेनली अकर्स इन द लूप ऑफ हेनले एंड इन्वॉल्व ए काउंटर फ्लो। लूप ऑफ हेनले में ही काउंटर फ्लो हो रहा है बिटवीन द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो, लूप ऑफ हेनले यू शेप का है, या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक लिम्ब नीचे आ रही है, दूसरी लिम्ब ऊपर जा रही है, तो आप यहीं काउंटर करंट हो गया। एक तो मतलब एक लिम्स में फ्लो नीचे की साइड हो रहा है, दूसरी लिम्ब में फ्लो ऊपर की साइड हो रहा है, तो ये काउंटर फ्लो हो गया। और दूसरा जो काउंटर फ्लो है वो हो रहा है सराउंडिंग वासा रेक्टा से। वासा रेक्टा क्या है अब देखेंगे। तो वासा रेक्टा एफरेंट आर्टेरियोल जो है, जो ब्लड जा रहा है वो पोर्शन है, उसी से बना है। तो दो काउंटर करंट कहाँ हो रहा है? तो जो लूप ऑफ हेनले है, एक जो लिम्ब उसके नीचे आ रही है, एक लिम्ब ऊपर जा रही है, तो एक फ्लो नीचे की साइड हो रहा है, एक फ्लो ऊपर की साइड हो रहा है, और दोनों जॉइंट है ये, तो काउंटर फ्लो हो गया। और दूसरा जो वासा रेक्टा है उसके अगेंस्ट भी फ्लो हो रहा है। देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले ही आते हैं। लूप ऑफ हेनले में पहले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ही आता है, ठीक है, जो परमेबल है वाटर के लिए, जिससे कि सारा वाटर बाहर निकलता है, इससे साल्ट बाहर नहीं निकलता। मतलब इससे जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो परमेबल है वाटर के लिए, तो वाटर बाहर आ गया और साल्ट बाहर नहीं आएगा। तो होगा क्या? जो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में है वो कंसनट्रेटेड हो गया, क्योंकि वाटर तो बाहर चला गया, तो वाटर बाहर चला गया तो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई वहाँ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की। नेक्स्ट, जो कि इम्परमेबल वाटर के लिए, वाटर बाहर नहीं आएगा। बाहर क्या आएगा? इसमें साल्ट बाहर आ रहे हैं, सोडियम क्लोर, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे बाहर आ गए। अब ये सारे आयन बाहर आ गए तो जो कंसनट्रेशन थी वो, मतलब वाटर तो कुछ अमाउंट तो वाटर था ही ना, तो जो वाटर वो तो रह गया, वो तो बाहर नहीं आ रहा है। अब साल्ट बाहर निकाले जा रहे हैं, मतलब जो आयन है ये बाहर निकाले जा रहे हैं। तो जो कंसनट्रेटेड था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वो थोड़ा डाइल्यूट तो हो गया, क्योंकि हमने कंसनट्रेशन, जैसे कि चीनी है उसे बाहर निकाल दो,
तो जितनी चीनी जैसे उसमें रहेगी तो वो डाइल्यूट तो हो जाएगा ना, क्योंकि अब जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन भी घट गई। देखो पहले 100 मतलब एक गिलास है, एक गिलास पानी है, उसमें नमक मिलाया, ठीक है, तो वो डाइल्यूटेड हो गया। अब भाप बन के नमक भाप बन के पानी उड़ा दिया हमने, गर्म कराया, पानी उड़ गया, तो वो कंसनट्रेटेड हो गया, ठीक है। अब अगर अब ऐसा हो कि कुछ चीज़ें सेटल होने वाली हो और उससे निकाल लिया जाए, अब वो जो आयन है वो निकाल लिए, वाटर तो उतना ही रहा पर आयन निकाल लिए, तो ये जो कंसनट्रेशन है ये फिर डाइल्यूट हो गया, मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई आयन्स की। तो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप फैलने में आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है वो फिर से डाइल्यूट की कैटेगरी में आ गया, मतलब सोल जो आयन है वो कम हो गए। पहले ये था जो डिसेंडिंग लिम्फ थी उसमें ये था कि वाटर सारा बाहर निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेटेड हो गया। अब ये है कि आयन भी बाहर निकाल लिए गए, तो थोड़ा बहुत तो वाटर रहा ही था ना, तो जब आयन बाहर निकाल गए तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन तो कम हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई मतलब वो डाइल्यूट हो गया। अब वासारेक्टा क्या है? वासारेक्टा वो कैपिलरीज हैं जो पैरेलल रन करती हैं टू द लोब ऑफ हेनले एंड फॉर्म ए काउंटर करंट एक्सचेंज। यही काउंटर करंट बनाती हैं वासारेक्टा, काउंटर करंट बना रही विद लोब ऑफ हेनले। वासारेक्टा क्या है? ये कैपिलरीज हैं जो पैरेलली रन करती हैं विद लोब ऑफ हेनले। वासारेक्टा ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? वासारेक्टा ओरिजिनेट फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल कहाँ है? देखो जो ग्लोमेरुलस है उसमें एक जो ब्लड लेके आती है उसे कहते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और दूसरी साइड जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इफरेंट आर्टेरियोल कौन सी है, तो जो ब्लड लेके जा रही है ना ग्लोमेरुलस से बाहर वो है इफरेंट आर्टेरियोल। तो वासारेक्टा वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वासारेक्टा ओरिजिनेट फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ juxtamedullary नेफ्रॉन इन द किडनी। juxtamedullary नेफ्रॉन इन द किडनी, juxtamedullary वो पोर्सन है जहाँ पर ये स्पेशलाइज सेल्स अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी मिलते हैं कि जो आयन का कंसंट्रेशन या पीएच बैलेंस बॉडी में बनाए रखें। तो बात ये है कि वासारेक्टा ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये इफरेंट आर्टेरियोल से ओरिजिनेट हुई है। juxtamedullary नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है क्लोज टू द मेडुला। कोर्टेक्स मेडुला दो पार्ट हो गए ना किडनी के, तो कोर्टेक्स ऊपर और मेडुला उसके अंदर वाला पार्ट, तो ये मेडुला वाले पोर्शन में आते हैं। तो ब्लड इन द वासारेक्टा फ्लो अपोजिट टू द फिल्ट्रेट इन द लूप। जैसे लूप ऑफ हेनले में फ्लो हो रहा है ना, उसका अपोजिट जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वासारेक्टा में फ्लो हो रहा है, इसीलिए काउंटर करंट बन रहा है। द प्रोक्सीमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड द वासारेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium, that is from 300 mm osmol in the cortex to the 1200 osmol in the inner medulla। मतलब osmolarity बढ़ती जानी है। osmolarity मतलब concentration of the solute particle in the solution बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड जो यूरिन वो कंसनट्रेटेड करना है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब osmolarity बढ़ानी है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी में गया। जब पीसीटी में फिल्ट्रेट गया तो वहाँ ओस्मोलैरिटी थी 300 एम, 300 एम ओस्मोलैरिटी थी कहाँ? पीसीटी में, ठीक है। पीसीटी से जो फिल्ट्रेट है वो गया डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में, वहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, मतलब वाटर तो ले लिया गया, आयन उसमें रह गए, तो कंसनट्रेशन बढ़ेगी, तो कंसनट्रेशन बढ़ गई 600 से लेके 1200 एम तक। देखो पहले ओस्मोलैरिटी 300 ml मतलब डाइल्यूट था, अब यहाँ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो ये कंसनट्रेटेड हो गया, तो 600 एम टू 1200 एम यहाँ हो गया। अब ये जाएगा असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में, यहाँ पर एब्जॉर्ब किया NaCl, वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया, जो वाटर असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में आया वो ऐसे ही रहेगा, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बस NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो ओस्मोलैरिटी का कंसंट्रेशन गिर गई, 1200 से लेकर 300 ओस्मोलैरिटी हो गई। मतलब यहाँ एक कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है, क्वांटिटी का नहीं, मतलब यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर था, तो जो पीसीटी है वहाँ पर वाटर भी है और वो भी कंसंट्रेशन भी है, पीसीटी में सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं,
तो osmolarity कम है, मतलब वो डाइल्यूट है। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले फोकस कर रहा है वाटर जितना ले सको ले लूँ, तो वाटर ले लिया तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आयन भी ले लिए, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये वापस ले लिए तो फिर वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन तो आयन्स की वजह से थी। अब आयन बाहर निकाल दिए तो कंसंट्रेशन कम हो गई, तो 1200 से 300 एम ऑस्मोलैरिटी इसकी कंसंट्रेशन हो गई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी में। कलेक्टिंग डक्ट में गया तो यहाँ 300 जो गया। अब यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट में जो एक्स्ट्रा आयन जो ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ, जो एक्स्ट्रा वेस्ट चीज़ें थी वो भी इसमें ऐड कर दी गई, तो कंसंट्रेशन फिर बढ़ गई, मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि वेस्ट मटेरियल इसमें मिल गया, तो फिर कंसंट्रेशन 1200 ओस्मोल हो गई। तो ये है काउंटर करंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसे काउंटर करंट कैसे हो रहा है? तो जो वासर एक्टा है वो काम करती है काउंटर एक्सचेंजर का। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट। मेडुलरी मतलब आसपास के उस रीजन में कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्सचेंज करेगा। तो वासर एक्टा क्या है? ये ब्रांच है इफरेंट आर्टेरियोल की, जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड घूमती है। ठीक है, अब इफरेंट आर्टेरियोल मतलब जो वापस ब्लड सिस्टम के सर्कुलेशन में मिल रहा है, मतलब बॉडी में जो घूम रहा है। तो वासर एक्टा उसकी इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच है जो लूप ऑफ हेनले के चारों ओर घूम रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ट्रांसफर होंगे किसमें? वासर एक्टा में। ठीक है, और वाटर फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ट्रांसफर होंगे वासर एक्टा में। तो अगर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है तो वासर एक्टा की असेंडिंग लिम्ब है, मतलब काउंटर करंट दे भी तो होगा, मतलब लूप ऑफ हेनले नीचे आ रही है, उससे फ्लो नीचे की साइड हो रहा है, तो वासर एक्टा में फ्लो ऊपर की साइड हो रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का। ऐसे ही जो असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रही है लूप ऑफ हेनले की, वो ट्रांसफ़र कर रही है डिसेंडिंग लिम्ब जो वासर एक्टा की है। तो ये भी काउंटर फ्लो हो रहा है, फ्लो काउंटर हो रहा है ना, एक में ऊपर जा रहा है फ्लो, दूसरे में नीचे आ रहा है। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड द वासर एक्टा, ये दोनों हेनले लूप और वासर एक्टा आपस में एक्सचेंज करने के लिए आसपास ही हैं, और ये इन दोनों में फ्लो अपोजिट हो रहा है। एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प करते इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टुवार्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम दैट इज फ्रॉम 300 ओस्मोल्स जो कॉर्टेक्स में है, मतलब वहाँ पर डाइल्यूटेड यूरिन है, से लेकर कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में जो 1200 एम ओस्मोल तक पहुँच जाता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कास्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो जो कलेक्टिंग डक्ट में है ना, ओस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है जो एक्स्ट्रा NaCl है वो आ जाते हैं, वो सिक्रेट कर दिए जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा यूरिया है वो भी इसमें सिक्रेट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो डेफिनेटली कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर एक्टा। अगर असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, तो वासर एक्टा की डेफिनेटली डिसेंडिंग लिम्ब भी इसके आसपास होगी। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासर एक्टा। इंटरस्टिशियम मतलब वो पोर्शन है जो बीच में एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, मीडियम का काम कर रहा है। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the interstitium by the collecting duct. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient help करता है in easy passage of water from the collecting tubules, thereby concentrating the filtrate या urine. तो जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का काम करते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, एक मीडियम का काम करता है ये इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम वो पोर्शन है, बीच में खाली तो पड़ा नहीं रहेगा। मेडुलरी इंटरस्टिशियम वो पोर्शन है जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, तो ये हेल्प करता है एक्सचेंज होने में। और कलेक्टिंग डक्ट से भी कोशिश की जाती है कि जितना वाटर लिया जा सके ले, और जितना वाटर बाहर जाएगा उतना ही यूरिन कंसनट्रेटेड होगा, और उसमें से ऊपर से हम यूरिया NaCl जो एक्स्ट्रा आयन है वो भी उसमें दिए जा रहे हैं, जो बाहर भेजने हैं बॉडी से एक्स्ट्रा चीज़ें, ख़राब चीज़ें, तो यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो किस वजह से हुआ? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, क्योंकि जो कोई भी चीज़ अपने आप ना तो बाहर आ रही है लूप ऑफ हेनले से, ना अंदर जा रही है, तो ये फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और बीच में ये एक ग्रेडियंट मेंटेन है, एक इंटरस्टिशियम स्पेस मेंटेन है, जिसमें ये सब चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं। एक्सचेंज होने के लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम है इंटरस्टिशियम
इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बाहर ले लिया जाता है, तो फिर और यूरिन और भी कंसनट्रेटेड हो जाता है।